वाइजैक, विशाखापट्टनम, वाल्टर, कई सारे नाम से आप इस शहर को जानते हैं। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा एंड मोस्ट पॉपुलर सिटी है। यहाँ पर घूमने के लिए बीच, दर्शन के लिए टेम्पल एंड खाने के लिए टेस्टी साउथ इंडियन फूड यहाँ पर सब अवेलेबल है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे विशाखापट्टनम के 10 ऐसे प्लेसेस जो कि आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, और साथ ही साथ इसी एपिसोड में हम बात करेंगे विशाखापट्टनम बजट ट्रिप के बारे में। Hey guys, this is Prasad and you're watching All About India. Welcome to another exciting episode of वाइजैक सीरीज। So आपने कई सारे एपिसोड्स देखे होंगे वाइजैक से, वहाँ के टूरिज्म को, वहाँ के फूड को हमने एक्सप्लोर किया हुआ है। लेकिन इस एपिसोड में मैंने सोचा क्यों ना एक ही वीडियो में सारे के सारे टूरिज्म प्लेस को कवर किया जाए। So इस एपिसोड में हम एक के बाद एक सारे टूरिज्म प्लेसेस को, बीच को एंड पार्क को एक्सप्लोर करेंगे। एंड इसी वीडियो में आपको ये भी जानकारी मिलेगी कि आप एक कम से कम बजट में कैसे वाइजैक को पूरा घूम सकते हैं, कहाँ रुक सकते हैं एंड क्या कुछ खा सकते हैं वाइजैक में, वो भी एक छोटे से बजट में। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं वाइजैक सीरीज का ये लास्ट एपिसोड, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ बजट ट्रिप टू वाइजैक एंड वहाँ पे क्या कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक। मैं आपको ले चलता हूँ एक वर्चुअल टूर। अब विशाखापट्टनम बस, ट्रेन या फिर फ्लाइट से पहुंच सकते हैं। आपको कई सारे बस स्टॉप्स मिल जाएंगे, लेकिन आप APSRTC बस स्टैंड पर पहुंचने के बाद वहां से विशाखापट्टनम के किसी भी कोने तक आप पहुंच सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आते हो तो आप विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरकर वहां से कैब या फिर ऑटो बुक कर आप किसी भी बस अड्डे पर आ सकते हैं। अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करते हो तो आप वाइजैक स्टेशन या फिर सीमांचलम स्टेशन पर उतरकर आप वाइजैक को एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आप भगवान के दर्शन के साथ अपने ट्रिप की शुरुआत करना चाहते हो तो आप सीमांचलम स्टेशन पर उतरकर वहां पर रूम लेके स्टे करके आराम से दर्शन करने के बाद आप वाइजैक को एक्सप्लोर कर सकते हो। आपको वाइजैक में कई सारे होटल्स एंड डॉर्मिटरीज टाइप रूम्स मिल जाएंगे। आप किसी भी टूरिस्ट प्लेस या फिर टेम्पल्स एरिया के आसपास अपना रूम ले सकते हैं। आपको यहाँ पर 500 से लेके 1500 तक नॉन एसी या फिर एसी रूम्स इजीली मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर 2 या फिर 3 मेंबर के हिसाब से प्राइस बता रहा हूँ। वाइजैक में सबसे बढ़िया साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर कम से कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। अगर देखा जाए तो पर पर्सन एक दिन के हिसाब से 300 से ज्यादा खर्चा नहीं होने वाला है खाने के मामले में। अब वाइजैक में गवर्नमेंट बस के टिकट लेकर पूरा विशाखापट्टनम को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टैक्सी या फिर टूरिस्ट बस भी मिल जाएंगे, लेकिन वो थोड़ा महंगा रहेगा। आप अपने हिसाब से बुक कर सकते हैं। अब बात करेंगे वाइजैक की टूरिस्ट प्लेसेस की। पहले हम चलेंगे ऋषिकुंडा बीच। ये बीच वाइजैक का सबसे शांत एंड सबसे मजेदार बीच है। यहाँ पर आपको स्कूबा डाइविंग, कायाकिंग, ATV बाइक राइड जैसे कई सारे एक्टिविटीज करने के लिए मिल जाएंगे। अब चलेंगे इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क, लेकिन उससे पहले उसी रोड पर यानी कि ऋषिकुंडा बीच से लेके इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क जाने के बीच में आपको वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल देखने को मिलेगा। हिल टॉप पर जाकर इस मंदिर को दर्शन कर सकते हैं, जो कि ऋषिकुंडा बीच के पास ही है। आप दोपहर के समय पर वाइजैक के किसी भी अच्छे होटल में लंच कर सकते हैं, लेकिन हमने शुपेगारी होटल में लंच किया, जो कि हमें 230 रुपए में पेट भर एंड टेस्टी साउथ इंडियन बनाना लीफ वाला मील मिल गया। ये वाला फूड ब्लॉग का फुल एपिसोड हमारे चैनल पर अवेलेबल है। लंच के बाद आप आरके बीच एरिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आरके बीच के आसपास आपको कई सारे प्लेसेस एक्सप्लोर करने के लिए मिल जाएंगे। तो पहले हम चलेंगे बीच, आरके बीच, जिसको रामाया कृष्णा बीच भी कहा जाता है। फिर हम म्यूजियम चलेंगे, INS कुरुसरा S20। बात करेंगे एंट्री फीस की। सो एंट्री के हिसाब से एडल्ट्स के लिए आपको 40 रुपए एंड बच्चों के लिए आपको 20 रुपए देने होंगे। आप दोपहर से 2 बजे से लेके रात के 9 बजे तक इस म्यूजियम के अंदर आ जा सकते हैं। हाँ, आपको मंडे यहाँ पे हॉलीडे मिलेगा, यानी कि सोमवार के दिन ये म्यूजियम बंद रहता है।
इस सबमरीन म्यूजियम के ठीक सामने आपको एयरक्राफ्ट म्यूजियम भी देखने को मिल जाएगा, जो कि TU-142 एयरक्राफ्ट म्यूजियम वाइजैक के नाम से भी जाना जाता है। पहले बात करेंगे टाइमिंग की। आप मंडे टू फ्राइडे दोपहर के 2 बजे से लेकर रात के 8:30 बजे तक आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। एंड सैटरडे संडे को सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8:30 बजे तक ये म्यूजियम खुला रहता है। बात करेंगे एंट्री टिकट्स की। सो एडल्ट्स के लिए आपको 70 रुपये देना पड़ेगा एंड बच्चों के लिए आपको 40 रुपये देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको फ्री ऑडियो गाइड भी मिल जाएगा। इन सब के अलावा आप बुढ़ा पार्क एंड इंदिरा गांधी चिल्ड्रंस पार्क भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर हम चलेंगे कैलाशगिरी। यहाँ पर आपको एंट्री फीस के हिसाब से या फिर कह सकते हैं पार्किंग के हिसाब से 4 व्हीलर के लिए 50 रुपये देने पड़ेंगे। यहाँ पर आप बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं इंक्लूडिंग टॉय ट्रेन, जिसका नॉन एसी वाला टिकट आपको 90 रुपये में मिल जाएगा एंड बच्चों के लिए 70 रुपये में आपको टिकट मिल जाएगा। आप एसी का टिकट भी ले सकते हैं। कैलाशगिरी में आप शिव पार्वती का एक जायंट स्टेच्यू भी देख सकते हैं। कैलाशगिरी को एक्सप्लोर करने के बाद आप डायरेक्टली सीमांचलम पहुंच सकते हैं। आप APSRTC का बस लेकर वाइजैक से सीमांचलम पहुंच सकते हैं। वहां पर आप नाइट स्टे कर सकते हैं एंड सुबह लॉर्ड सीमांचलम के दर्शन के लिए भी जा सकते हैं। आपको यहाँ पर स्टे करने के लिए 800 से लेके 1200 तक नॉन एसी एंड एसी के हिसाब से आपको रूम्स मिल जाएंगे। एंड हाँ, अगर आप सैटरडे के दिन जाते हो आपको यहाँ पर भीड़ ज्यादा मिलेंगी एंड रूम्स भी काफी एक्सपेंसिव मिलेगा। आप यहाँ पर फ्री एंड पेड दर्शन दोनों कर सकते हैं। पेड दर्शन के हिसाब से आप 100 रुपए या फिर 300 रुपए वाला टिकट लेकर जल्दी दर्शन कर सकते हैं। फ्री दर्शन के लिए आपको थोड़ा सा समय लगने वाला है। यहाँ पर आपको प्रसाद के तौर पर पुलिहोरा एंड लड्डू मिल जाएगा, जिसको आपको पैसे देके खरीदने पड़ेंगे। यहाँ पर आप फ्री में अन्न प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। सो ये थी 10 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन वाइजैक एंड उनके बजट्स भी मैंने डिस्कस कर लिया। ऐसे इंडिया के डिफरेंट प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इंडिया घूमता रहता हूँ, वहाँ के प्लेसेस को एक्सप्लोर करता हूँ, वहाँ के खाने को, वहाँ के टूरिज्म एंड साथ ही साथ आपको कई सारे जगह के बजट ट्रिप्स भी हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। ये सारे बजट ट्रिप्स हमने ऑलरेडी अपलोड कर लिया है, अगर आप चाहे तो आप जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग ऑल अबाउट इट।